देहरादून से खबर है। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने नामांकन किया है। टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह। नामांकन से पहले निकाला है रोड शो में सीएम धामी भी मौजूद रहे। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। परेड ग्राउंड तक रोड शो निकाला गया। अनिल बलूनी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। तो टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उसके बाद रोड शो निकाला गया। जनता से समर्थन के लिए रोड शो निकाला गया। देख सकते हैं आप तस्वीरें। सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। रोड शो में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रोड शो की। नामांकन से पहले रोड शो किया गया और उसके बाद नामांकन भरा गया। टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह और रोड शो की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बड़ी संख्या में यहां पर जो कार्यकर्ता थे वो भी जुटे और जनता से समर्थन मांगने के लिए ये रोड शो निकालते हुए नजर आई। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। रामानुज, और क्या जानकारी है? रोड शो निकाला, नामांकन भी भरा है, अभी क्या और तस्वीरें देखने को मिल रही है? दीपाली, आपको इस वक्त दो बड़ा अपडेट बताना चाहूंगा। पहला अपडेट ये है कि टिहरी के भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह डीएम कार्यालय में पहुंची हैं और यहां पर आप देखिए कि जो नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया है वो चल रही है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। दूसरा अपडेट ये है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी महानगर से जब ये जुलूस नामांकन का निकला था उसमें शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें पौड़ी के कार्यक्रम में शामिल होना था। ऐसे में मुख्यमंत्री का जो पूरा काफिला था वो डीएम कार्यालय के बाहर ही यहां से उनको सियाप करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चले गए। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से आज भाजपा ने नामांकन जुलूस में भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ में स्थानीय लोग शामिल हुए, एक तरह के भाजपा ने दावा किया कि एक आम लोगों का जो समर्थन है वो भारी संख्या में मिल रहा है। दूसरा, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चूंकि भाजपा ने कहा था कि भारी तादाद में जब कार्यकर्ता जितने तादाद में आएंगे वही आधार होगा जीत का। तो ऐसे में आज का जो ये नामांकन का जुलूस था वो इस बात को दिखाने के लिए काफी था कि भाजपा किस स्ट्रेटजी के तहत, किस प्लानिंग के तहत पूरे चुनाव की तैयारी में जुटी थी। एक अपडेट और भी है कि कांग्रेस पार्टी के जो टिहरी के प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी प्रक्रिया उनकी जो है वो चल रही है। तो इस तरह से आज राजधानी देहरादून में दो बड़े नामांकन हुए हैं, एक भाजपा की तरफ से, दूसरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन भाजपा का जो पूरा प्लान तैयार हुआ था नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर, वो जितनी तादाद में, चाहे वो विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, साथ में सैनिक कल्याण मंत्री हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद शामिल हुए, तो यकीनन भाजपा की जो स्ट्रेटजी थी नामांकन पत्र को लेकर के, दाखिल करने को लेकर के, वो देखने को मिली है। महानगर कार्यालय से लेकर के और पलटन बाजार से होते हुए ये पूरा जुलूस अब डीएम कार्यालय तक पहुंचा और भारी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। तो इस तरह से आज नामांकन का एक कहें कि जो पड़ाव है वो करीब पहुंचा है। चूंकि कल 27 तारीख है और कल नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहले चरण के लिए खासतौर से उत्तराखंड में आखिरी तारीख है। तो कल नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। नैनीताल का एक अपडेट दर्शकों को यह भी बता दें कि लगभग जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल रामानुज, जब इस पूरी लोकसभा का जो जगह है, क्षेत्र की बात करें टिहरी कि कैसा यहाँ का समीकरण रहा है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी लेकर जा रही है जनता के बीच में? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले एरिया बता दें कि इसमें टिहरी और उत्तरकाशी और देहरादून का काफ़ी बड़ा इलाका जो है वो इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आता है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे विधायकों की संख्या के हिसाब से तो अब भाजपा के ज़्यादातर के विधायक हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के भी हैं, लेकिन जो फोकस है वो पार्टी का इसी बात को लेकर के कि जिन क्षेत्रों में पिछले चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया वहाँ बड़ी जनसभाएँ और रैलियाँ की जाएंगी। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दों को लेकर के भाजपा की ही कहना कि केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के जनता के बीच में फिलहाल भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं। लेकिन 2014-2019 का जो लोकसभा का नतीजा रहा है वो ये बताता है कि 2014 में जिस तरह का मार्जिन जीत का था वो कुछ कम था, लेकिन 19 में ज्यादा हुआ है। और इस बार भाजपा ने दावा किया है कि एक लोकसभा सीट को भाजपा के प्रत्याशी तकरीबन 5 लाख वोटों के से अधिक मतों से जीतेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी तैयार की गई है। तो टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून ये तीन
अब जो जनपद हैं इनमें अब पूरा लोकसभा क्षेत्र टिहरी का आता है, तो उसके मद्देनजर पूरी तैयारी हो चुकी है। लोकसभा के अगर हिसाब से देखते हैं तो सभी जगह बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, और मुद्दों के हिसाब से अगर देखते हैं तो अब भाजपा फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो उपलब्धियां हैं, जो 2 साल का कार्यकाल इस अब गवर्नमेंट का है उत्तराखंड में भाजपा का, उसकी जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के भाजपा जनता के बीच में जा रही है। लेकिन सिलसिलेवार एक बार दर्शकों को बता दें कि टिहरी और साथ में पौड़ी और हरिद्वार और इसी तरह से अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 5 जो लोकसभा सीटें हैं, इनमें पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। आखिरी तारीख कल है। इसके बाद सिलसिलेवार जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। तो मुद्दे केंद्र और राज्य के हैं जो भाजपा लेकर जा रही है। विपक्ष भी अपने तमाम मुद्दों के साथ में जाएगा, लेकिन भाजपा की जो प्लानिंग है वो इसी बात की है कि किस तरह से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उससे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। जी बिल्कुल रामानुज, आप बने रहिए क्योंकि